Hey guys, welcome back to the Layman Way, and this is Bhishm. I'm so excited to be here with you today. और आप probably wonder करोगे कि आज ऑनलाइन कैसे आ गए तो couple of initiatives का announcement करना है and कुछ feedback भी लेना है आपसे because it's been a while जब हम videos upload कर रहे हैं and अब मेरे को feedback नहीं उतना मिल रहा है जितना मेरे को मिलना चाहिए because we need to improve on feedbacks only. feedback नहीं मिलेगा तो हम improve भी नहीं कर पाएंगे, right? तो एंड उससे पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम अ बॉटम ऑफ माय हार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू सो मच जो लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं हमसे और कुछ लोगों से तो मैंने बात भी किया है एंड उनसे फीडबैक भी मिला है सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इन आवर एकेडमी एज वेल तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऐसे ही बनते रहिए ऐसे ही लोगों को रिकमेंड करते रहिए हमारा चैनल एंड प्लीज़ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड न्यूज़ की बात करते हैं। सो फर्स्ट इज़ कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी कमिंग फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन विद यू ऑल टू डिस्कस एंड इंगेज विद यू ऑल कि क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगा कि क्या हो रहा है जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में पढ़ाई हो रही है उससे ये हो रहा है कि मेरे को ना फीडबैक मिल रहा है ना आप मेरे को दे पा रहे हो एंड थोड़ा इंगेजमेंट का इशू भी आ रहा है सो we'll be working on that from now on. तो ये एक चीज़ मैंने सोची एंड आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ फुली नाउ टूवर्ड्स हेल्पिंग यू क्रैक दिस एग्ज़ाम और ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका स्टडीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है। सो जो नए इनिशिएटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से द फर्स्ट वन इज़ कंसेप्ट क्रैकर सीरीज़ जो हम सोच रहे हैं लाने का एंड अब ब्रीफ ओवरव्यू उस सीरीज़ में होगा क्या इज़ जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है व्हाट इज़ कि भाई हम कंसेप्ट को जो है वो मास्टर करेंगे, है ना। कंसेप्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया देन एनीथिंग बिकम्स सुपर इजी फॉर यू टू ग्रास्प। क्योंकि देखो हमारा जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है, इट्स लाइक अ ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, एक नोड होता है उससे दूसरा नोड कनेक्ट होता है ना, उससे दूसरा नोड कनेक्ट होता है फिर तीसरा नोड कनेक्ट होता है और ऐसे पूरा नेटवर्क बनता है। द सेम थिंग इज़ विद आवर ब्रेन, इट प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन इन द सेम टाइप्स, है ना। साइनेप्स होता है उससे दूसरी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होती है, इसी टाइप से ब्रेन काम करता है। सो हम जितना चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, जितना एक चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही हमारी कैपेसिटी बढ़ती है टू ग्रास्प द कंसेप्ट। तो जैसे इस सीरीज़ में होगा क्या, इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज़ जो हमने कंसेप्ट सोचा है। इसमें होगा क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें माइक्रो वीडियोस होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, 5 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा 5-10 मिनट मैक्सिमम हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। तो जब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जब वो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत खोलेंगे उसमें 4 प्रोविजंस पढ़ लेंगे। जब एंटी डिफेक्शन क्यों होता है, भाई पार्टी की अदला बदली हो गई है ना, आप इंडिपेंडेंट मेंबर ने पार्टी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, इस टाइप से कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं वो लोग पढ़ लेते हैं। बट अब देखो इस टाइप से पढ़ना एक टाइप का चीज़ होता है कि आपने लक्ष्मीकांत उठा के आपने रीड मार लिया, 4-5 बार रीड मार लिया, आपको रट गया, ठीक है। आपको कितना एफर्ट लगा, 5-6 बार आप पढ़ोगे कम से कम, कुछ लोगों के लिए 20-20 बार उनको पढ़ना पड़ता है तब जाके ये रटाएगा आपको, है ना। बट हम ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं और ना ही मेरा कभी ऐसा रहा है कि आप रटो चीज़ों को। व्हाट वी डू इज़, अब एंटी डिफेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, जैसे मैं कैसे करता हूँ कि भाई एंटी डिफेक्शन है तो मतलब इसके वर्ड में ही उसका सार छुपा है ना। मैं हमेशा ये बताता हूँ और किसी के लिए भी आप देख लो, उसका जो नाम होता है दैट टेल्स यू द स्टोरी बिहाइंड दैट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, मेन पार्ट इसमें डिफेक्शन है, डिफेक्शन को हम समझेंगे फिर हम देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन का क्या मतलब है ना, और फिर उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाए तो इसका मतलब ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। इस टाइप से आपने बेसिक समझ लिया कि भाई क्यों बोलते हैं हम इसको एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन होता क्या है, क्यों बोलते हैं हम इसको एंटी डिफेक्शन, अब वो डिफेक्शन हो कैसे सकता है, देन वील कम टू द पॉइंट्स। अब जब इस टाइप से आप पढ़ाई करते हो, इस टाइप से जब आप किसी कंसेप्ट को समझते हो, देन आपको वो जो 5 पॉइंट है ना वो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि भाई डिफेक्शन ये होता है। अब ये डिफेक्शन कब हो सकता है ना, जब एक बंदा दूसरी पार्टी में चला जाए, और दूसरी पार्टी में कब जा सकता है बंदा, जब XYZ कंडीशन पूरी हो, है ना। इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना, एक कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, तीसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, इस
सेम टाइप के कंसेप्ट हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, है ना। तो आपने अगर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि भाई हम ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रटाने की कोशिश की हो कि भाई ये रट लो, रेपो रेट ये होता है, रिवर्स रेपो ये होता है, ट्रिफिन्स डिलेमा ये होता है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये होता है। इस टाइप से मैंने आपको नहीं बोला था, है ना। वी एक्सप्लेन यू ईच कंसेप्ट, वी एक्सप्लेन यू ऐसा क्यों हो रहा है, और उसी टाइप से हम ये कंसेप्ट क्रैकर सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हर एक कंसेप्ट, हर एक सब्जेक्ट का विल बी डिस्कसिंग, और ये चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो रहा है, कल ख़त्म हो रहा है, ये चलता रहेगा। मतलब क्योंकि बहुत कंसेप्ट है ना यूपीएससी में, तो बहुत सारे समझने हैं, तो हम एक एक माइक्रो वीडियो बनाते रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली डेली वीडियो आएगा इस बारे में। विल बी डिस्कसिंग फेस टू फेस कि भाई क्या हो सकता है, हम कैसे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जो हम सोच रहे हैं। उसके बाद सेकेंड इज़ डेली एमसीक्यू, जिसको हम केबीसी बोल रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा फ़न करते हैं प्रिपरेशन में। तो एमसीक्यूज़ तो लोग सॉल्व करते हैं, और अभी आपको लग रहा होगा केबीसी क्या है यार, ये कौन बनेगा करोड़पति, पैसे मिलेगा क्या हमको? नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें है कौन बनेगा सिविल सर्वेंट, नॉट करोड़पति। तो इसमें हम क्या, हफ्ते में 3 दिन एपिसोड्स लाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का एक एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और बहुत ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी होंगे, और फिर हम उसको देखेंगे कि हम ट्रिक्स से कैसे उसको कर सकते हैं। जैसे हमने वो पिछली बार हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स को देखा था, है ना। तो उसमें मैंने दिखाया था कि आपको कैसे ट्रिक से क्वेश्चन हो सकता है, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस। उसी टाइप से हम इसमें एक्सप्लेनेशन तो करेंगे, बट इसमें एक इसमें एक ट्विस्ट क्या रहेगा कि इसमें आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे मान लो 10 क्वेश्चन हैं या 11 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का, इन्वायरमेंट से एक, ज्योग्राफी से एक, एंशिएंट से एक, मिडिवल से एक, मॉडर्न हिस्ट्री से एक, इकोनॉमी से एक, इस टाइप से हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब उसमें आपको +2 -0.66 करना है, और एंड में जो आपका टोटल है हर दिन का, यू विल हैव टू कमेंट ऑन दैट कि भाई मेरा आज का स्कोर इतना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू शुड बी अकाउंटेबल एंड यू शुड टेक इट सीरियसली कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी हाई क्वालिटी, और इससे आपको एक तो अपना क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन पता चलेगा, और दूसरा आपको ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक पढ़ रहे हो, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटी कर रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट से टच में रह रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई आपका सब्जेक्ट छूटा हुआ है। मान लो अगर आप आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ पा रहे हो या एंशिएंट एंड मिडिवल नहीं पढ़ पा रहे हो, राइट। तो जब हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे देन यू विल ऑटोमेटिकली नो द कंसेप्ट कि भाई जैनिज्म में ये था, बुद्धिज्म में ये था, या गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ये जो भी XYZ है, यू विल बी गेटिंग टू नो, है ना। तो ये दूसरी सीरीज़ हम सोच रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई वांट योर फीडबैक ऑन कि कौन सा जो इनमें से सीरीज़ है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगा। ऑब्वियसली वी हैव डिसाइडेड समथिंग, बट देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज़, वी आर स्टार्टिंग मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन। और इसमें भी व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि जो मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज़ जैसे हमने पिछली बार लॉन्च किया था, इफ़ यू हैव फॉलोड अवर कोर्स ऑन करंट अफेयर रिवीजन, तो उसमें क्या हो रहा था ना, उसमें हमने स्लाइड्स में कंटेंट काफ़ी था, है ना। तो उससे जो मैंने अपने से फीडबैक लिया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे लेक्चर डिलीवरी में कि आप इतना सारा कंटेंट है यार, आप बैठ के पढ़ते थोड़ी रहोगे, है ना। माई एम इज़ टू रिड्यूस इट सो मच कि आपको बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लाइंस वगैरह ये सब नहीं पढ़नी है ना। तो इसमें भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उसमें आई विल मेक नोट्स आउट ऑफ इट, है ना। और उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया राइनो विजन की अगर मैं बात करूँ, है ना, कि राइनो कंजर्वेशन के लिए असम गवर्नमेंट क्या कर रही है, या इंडिया में इन जनरल वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो रहा है। तो जैसे वन हॉर्न राइनो की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अभी एक तो पैराग्राफ टाइप का फॉर्मेट हो सकता है जैसे हमने पिछली बार स्टार्ट किया था, और दूसरा ये है कि मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करूँ कि भाई वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलता है, लोकेशन कहाँ है, पहला पॉइंट लोकेशन कहाँ पर मिलता है ना। आपके कौन कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, काजीरंग में मिलता है, पोबीतोरा में मिलता है ना, इनों में मिलता है। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, पोबीतोरा में है हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, काजीरंगा में है सबसे ज़्यादा नंबर, ठीक है। IUCN का स्टेटस क्या है, वनरेबल है, ठीक है। इस टाइप से बस उतना इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, है ना, या अगर एक दो लाइन उसका है, बस इस टाइप से डिस्कशन होगा, ताकि आप सिर्फ माइंड में उतना ही डालो जितना ज़रूरी है। कोई XYZ ज़रूरी नहीं है। अगर आप PT 365 पढ़ते होगे तो भरा रहता है कंटेंट उसमें, है ना, पता ही नहीं लगता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना।
दुनिया भर के आर्टिकल लिखे रहेंगे पॉलिटी में, है ना, ये वाला आर्टिकल है, वो वाला आर्टिकल है, और हार्डली उसमें से कुछ आता है ना, हार्डली इन द सेंस कि मतलब उतना सारा इन्फॉर्मेशन आता नहीं है, बट यू विल हैव टू रीड ऑल दैट, है ना। तो हम क्या करेंगे कि विल बी डिस्कसिंग ओनली दैट पार्ट, और वो PT 365 से नहीं होगा, बट वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वन हॉर्न राइनो का, है ना, तो इस टाइप से वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दैट, ठीक है। तो ये दूसरा तीसरा इनिशिएटिव इज़ देयर, और दो और इनिशिएटिव्स हैं एडिटोरियल का, बट दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एडिटोरियल शो आना चाहिए कि नहीं, है ना। तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन डाउन बिलो कि एडिटोरियल वाला जो शो है, इफ़ यू वांट हिंदू एडिटोरियल कवरेज और नॉट, क्योंकि इतने सारे इनिशिएटिव्स अगर चलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट मिनिमम थिंग्स टू डू, बट देन क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक या दो इनिशिएटिव्स ही आगे चलेंगे फॉर द टाइमिंग, और उसके साथ धीरे धीरे वील एडेड अप, है ना। तो ये अनाउंसमेंट था, एंड उसके बाद इट्स ऑन 1st January वी हैव आवर एनिवर्सरी फॉर द लेमैन वे, क्योंकि फ्रॉम 1st of January वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियोज़ नाउ, और काफ़ी अच्छा वी हैव कवर्ड द कोर्सेज, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी का भी अभी कल परसों कोर्स ख़त्म हुआ है ना, एंड आई होप दैट वाज आल्सो अ वैल्यू एडिशन फॉर यू, है ना। और उसके साथ ही वो तो बेसिक्स, आपको पॉलिटी में अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो कोर्स आपको पढ़ना ही है ना, बिकॉज दैट कंटेन्स ऑल द बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसके बाद हम एडवांस कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, एंड उसके बारे में भी मेरे को बताना है कि ऑन 1st of January वी आर मेकिंग 2 courses. वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर UPSC प्रीलिम्स। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत तो पूरा है ही, NCERTs वो सारा क्लब करके वी हैव मेड अ कोर्स, है ना, एंड दैट इज़ अ पेड वर्जन ऑफ दैट, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, एंड इट्स अराउंड 900 स्लाइड्स ऑफ कंटेंट, जो कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भी हम पढ़ाएंगे दैट वुड बी अ कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग, है ना, फ्रॉम वीडियोज़, फ्रॉम पिक्चर्स, उस टाइप से विल बी डूइंग। एंड इस कोर्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि व्हाट आई हैव डन इज़, हर एक जो चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लो पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट जब हमने पढ़ा एंड देन लेट्स से वी आर स्टडिंग क्वेश्चन आर या 0 आर, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, दैट विल बी सॉल्विंग ऑन द गो। तो अराउंड आई हैव इंक्लूडेड अराउंड 300+ MCQs, अराउंड 300 MCQs जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टॉपिक वाइज, और उस टाइप से हम पढ़ेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप कंसेप्ट वो पढ़ोगे और आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना रेलिवेंट है फ्रॉम द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पूरी बुक लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप बैठ के नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे या फॉरेन पॉलिसी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वी ऑल नो दैट, उससे क्वेश्चन आया भी नहीं है कभी, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कमीशंस हैं, अब आप पुंची कमीशन की पूरी 35 रिकमेंडेशन याद करने तो नहीं बैठ जाओगे, है ना। यू नीड कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है ना। तो उसी टाइप से ही विल बी डिस्कसिंग। और इस कोर्स से ये होगा, ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स के ये हैं कि आपको ये बताना कि आपको पहली बात तो एक एक कंसेप्ट पॉलिटी का आना चाहिए, मैं आपको मास्टर बना दूंगा पॉलिटी में। पॉलिटी ऐसा होगा कि आपका, अगर आप UPSC क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में जाके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ही करोगे क्योंकि इतने अच्छे से आपको आ जाएगा ये, है ना। तो पॉलिटी में तो आई एम अश्योरिंग यू दिस, पॉलिटी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो, और बहुत ही मज़ा आता है मेरे को इंडियन पॉलिटी पढ़ने में और पढ़ाने में। और तो इस टाइप से वो कंसेप्चुअल लर्निंग हम उसमें करेंगे इंडियन पॉलिटी में। और उसके बाद उसमें MCQs हम सॉल्व करेंगे, एंड देन वील गिव यू थोड़ा वर्कशीट्स फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, दैट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। नहीं तो उस कोर्स में ही माई मोटिव इज़ कि उस कोर्स के दौरान ही आपके इतने प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप 300 MCQs प्रैक्टिस करते हो दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू UPSC, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बेटर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देन प्रैक्टिसिंग PYQs विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड प्रीवियसली, है ना। और फिर वो जो जितना भी कंटेंट है दैट यू हैव टू रिवाइज, है ना। तो आपको अब लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उतना ही पढ़ने का ज़रूरत है। एंड दूसरी बात ये कि जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कंसेप्ट क्रैकर सीरीज़ और जो ये अपना मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसमें यू विल हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लाइड्स वाइज नहीं रहेगा। विल इंक्लूड सम पिक्चर्स, है ना, विल इंक्लूड
क्योंकि इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, ऐसे ही मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ, सो दैट वी फील कि भाई हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रहती हैं और ज़्यादा हमको रिकॉल होती हैं, ज़्यादा अच्छी तरह के हम उसको अंदर ले पाते हैं. सो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड दिस. अगर इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग इन दिस, या फिर इफ़ यू थिंक देर इज़ अ बेटर way to do this, please let us know in the comment section down below or mail us on queries@thelaymanway.com. You know the IDs, right? उसके बाद the second course is for CSAT 2022. तो prelims जो आ रहा है नया, उसके लिए we are launching a CSAT paid course for that. तो लास्ट ईयर जैसे हमने क्या किया था, लास्ट ईयर हमने आखिरी एक महीने में ही उसको पढ़ा था, है ना, बिकॉज आई फेल्ट कि उस टाइम PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट था. सो वी ट्राई टू मेक यू लर्न फ्रॉम दैट. और उस कोर्स के भी फीडबैक मेरे को अच्छे मिले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु जॉइंट दे स्कोर्ड वेरी वेल इन CSAT. जिनको डर लग रहा था या फिर वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट वेरी ब्यूटीफुली उसमें. एंड हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने वो कंसेप्ट पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के ही समझे हैं. तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी उसमें था एंड अप्रोच था क्वेश्चंस को करना कैसे है, राइट. तो इस टाइप से हमने उसको डिस्कस किया था एंड इट वाज बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव जॉइंड द कोर्स. यू कैन टेक द फीडबैक्स फ्रॉम देम एज वेल. तो अभी इसमें चेंज क्या है, जो नया कोर्स है उसमें चेंज क्या है, सिंस वी आर लेफ्ट विथ 4 months अभी जून में पेपर है, तो हम अभी CSAT का इसलिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि जैसे पिछली बार क्या था कि हमने सिर्फ PYQs के थ्रू उसको पढ़ा था. अभी हम क्या है, हर एक टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके PYQs करेंगे. तो एडिशनल प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है, एडिशनल थ्योरेटिकल क्लैरिटी आपको मिलने वाला है चीज़ों में, है ना. और उसके बाद ऐसे ही हम हर एक टॉपिक के लिए करेंगे कि जैसे वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट है, या रेशियो एंड प्रपोर्शंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है. तो उसकी हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे पहले. थ्योरी पढ़ने के बाद हम उसको अच्छे से ले लेंगे अंदर. थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद हम साथ साथ उसके प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ठीक है. तो ये ऐसा होगा कि भाई आप कोई क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतने अच्छे से मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे एंड वी आर वेरी ओपन टू योर फीडबैक्स. अगर कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी आपको ऐसे लगता है कि यार ये ये चीज़ सही नहीं चल रही है चैनल पे, देन प्लीज़ लेट अस नो. मैं बार बार बोलता रहता हूँ, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स, प्लीज़ कम अप एंड स्पीक अप, सो दैट देखो आपके अंदर अगर डाउट है तो 50 लोगों के अंदर और डाउट है, दे आर जस्ट नॉट कमिंग अप, क्योंकि सम फील सम आर इंट्रोवर्ट कि भाई हम नहीं बताएंगे, जैसे चल रहा है चलने दो. बट इससे क्या हो रहा है कि आप अगर सेक्रीफाइस करो तो बाकी 50 बच्चे का भी सेक्रीफाइस हो रहा है. मेरे को अगर नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, देन आई विल नॉट बी एबल टू मेक वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, है ना. फिर मेरे को जो लगता रहेगा मेरे लिए, मेरे को जो ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं वही बनाऊँगा, है ना. बट हो सकता है आपके लिए कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट हो, राइट. सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड प्लीज़ इंगेज, प्लीज़ ट्राई टू लेट अस नो कि यार आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, स्पीड कैसे चल रही है कोर्स की, पॉलिटी में कोई आपको डाउट था, है, नहीं है. क्योंकि पॉलिटी में कमेंट नहीं आया कि भाई कोई डाउट है, नहीं है, या तो ऐसा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, सारा ऊपर से निकल रहा है, या तो इतने अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई डाउट ही नहीं बच रहा है ना. तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट और पूछो भाई कि क्या प्रॉब्लम है. सेक्युलरिज्म अगर नहीं समझ में आया तो पूछो भाई सेक्युलरिज्म क्या होता है, नहीं समझ में आया मेरे को और एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल देंगे, राइट. सो गाइज इतना ही था. सो आई होप you liked the video, and if you did, and if you liked what initiatives we are launching, then please support us by liking the video, subscribing to the channel and recommending the video to your friends, as I say. तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं. अब आने वाले हैं रोज़ वीडियोस, so sit back, enjoy and work hard and study hard. Okay, bye bye and take care.